हे एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एसक्यूएल की सीरीज़। इस सीरीज़ से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मैं पहले बता देता हूँ। ये जो सीरीज़ है ये बेसिकली हमारी बिगिनर से लेकर एडवांस तक, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं एसक्यूएल सीखना तो आपके लिए भी है, और अगर आप प्रोफेशनल हो, आपको और थोड़ा सा ब्रश अप करने हैं अपने कंसेप्ट्स एंड कुछ टॉपिक्स हम कवर अप करने वाले हैं। तो एसक्यूएल के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे आज की जो वीडियो है, पहली वीडियो, इसके अंदर हम क्या क्या कवर अप करेंगे। पहला है व्हाट इज़ एसक्यूएल, एंड देन डाटा क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डीबीएमएस, एंड देन व्हाई यूज़ एसक्यूएल, हम एसक्यूएल कहाँ यूज़ करते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इसकी, क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, सो ऑन। और फिर हम ओवरव्यू लेंगे एसक्यूएल कमांड्स का। बेसिकली जो कमांड्स हैं, कुछ कमांड्स हैं, 4 टाइप की कमांड्स होती हैं इसके अंदर। उनके बारे में ऊपर से एक बार देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप पढ़ क्या रहे हो एसक्यूएल के बारे में बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ एसक्यूएल। एसक्यूएल जो है ना हमारा, एसक्यूएल की अगर हम डेफिनेशन बोलें तो वो है हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका ना एक फ़न फैक्ट बताता हूँ आपको मैं। इसको पहले सीक्वल, आपने सुना होगा कि सीक्वल बोलते हैं कुछ लोग एसक्यूएल बोलते हैं, है ना। तो ये सीक्वल इसका नाम पहले था, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो नाम था वो ये था स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो क्योंकि बेसिकली ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़ करी जाती है डाटाबेसेस के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। तो स्टार्टिंग में जो ये नाम था ये बेसिकली IBM ने डेवलप करी थी एसक्यूएल। उन्होंने ये नाम रखा था, सीक्वल बोलते थे इसको, ठीक है। ओवर द टाइम इसको मतलब यूज़ करते रहे तो बेसिकली चेंज हो गया इसका नाम, एंड उसको बाद में फिर एसक्यूएल बोलने लगे, ठीक है। इंग्लिश क्यों? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज है एक तरीके से। बेसिकली इसमें इंग्लिश के अंदर जो प्रोग्राम्स, जो क्वेरीज होती हैं वो इंग्लिश में लिखी जाती हैं, इसलिए इसको सीक्वल बोला जाता है, ठीक है। इसको सीक्वल बोला जाता था, अब इसको एसक्यूएल बोलते हैं डायरेक्टली। अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एसक्यूएल है क्या। तो इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that is used to interact, that is used to manage, ठीक है, create and manage database, ठीक है। ये है क्या बेसिकली, जैसे आप रियल वर्ल्ड में एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो कॉलेज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे फैकल्टीज़ होंगे उसके अंदर, है ना। एंड बहुत सारे जो सफाई वाले डिपार्टमेंट जो सफाई करते हैं, ठीक है, तो क्लीनिंग स्टाफ भी होगा, है ना, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो अभी के लिए हम ये 3 चीज़ें लेके चलते हैं अभी। तो अब एक कॉलेज के अंदर अगर आपने अपना एडमिशन करवाने गए हो तो वहाँ पे आपसे वो कुछ डिटेल्स मांगता है। फॉर एग्जांपल नेम, ठीक है, एंड एज, एड्रेस, फादर्स नेम, है ना, फ़ोन नंबर, एंड और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं एक और। तो ये एज और डेट ऑफ बर्थ तो बेसिकली लगभग सेम, ठीक है। एज को हटाते हैं अभी के लिए हम, अभी हम डेट ऑफ बर्थ से एज कैलकुलेट हो जाएगी वो। यहाँ पे हमारा अगर वो ये इन्फॉर्मेशन जो है हमें हर स्टूडेंट की स्टोर करनी है, ठीक है। इसी तरीके से फैकल्टीज़ की भी इन्फॉर्मेशन होगी, नेम होगा, एड्रेस होगा, ठीक है, उनका बेसिकली फ़ोन नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, तो और क्लीनिंग स्टाफ का भी कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी। तो आपने देखा होगा वो एक्सेल शीट्स के अंदर उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। एक्सेल की शीट्स होती हैं, उसमें बेसिकली टेबल्स बने होते हैं, एंड उन टेबल्स के अंदर हम इस डाटा को एक रो, एक कॉलम बना होता है इन सबका, है ना। हर कॉलम में एक बच्चे का नाम होगा, एड्रेस होगा, एंड फादर्स नेम, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ये जो हमने एक्सेल के अंदर इस डाटा को स्टोर करा है, तो ये जो डाटा हमने एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर करा है। कैसे फॉर्मेट में? स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर। तो ये जो हमारा डाटा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा स्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है। बेसिकली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का मतलब है टेबल्स की फॉर्म में, टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में हम अपने डाटा को अगर स्टोर कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है?
स्ट्रक्चर्ड डाटा कहलाता है या फिर स्ट्रक्चर्ड डाटा कहलाता है हमारा, ठीक है। सो जिसको हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। नाउ अब हमें ये जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे स्टोर करवा ली एक्सेल की शीट्स में, ठीक है। बट एक्चुअली में अगर हमें कभी फ्यूचर के अंदर किसी भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपको कुछ फ़ीस जमा करने आनी है, ठीक है, तो उस बच्चे की रिकॉर्ड के अंदर हम फर्स्ट ईयर की जो फीस उसमें सबमिट करेंगे, तो फॉर एग्जांपल 20,000 उसको अभी डिपॉजिट करनी है, तो उसके रिकॉर्ड्स के अंदर वो डिपॉजिट होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक फ़ी का भी कॉलम बना लें यहाँ पे कि उसकी फ़ी कितनी आई है, सो बेसिकली हम उसके बारे में रिकॉर्ड रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। तो ये सब कुछ कहाँ स्टोर होता है, ये सब स्टोर होता है हमारा डाटाबेस के अंदर, ठीक है, क्या, डाटाबेस के अंदर। अब इस डाटाबेस को हमको मेंटेन करके रखना पड़ता है कि जब कभी अगर फ्यूचर में किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े तो हम इस डाटाबेस से उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाएँ कि किसी स्टूडेंट का अगर एड्रेस पता करना हमको, ठीक है, तो ऐसा डायरेक्टली नाम डालें, क्वेरी करें कुछ और वो हमें एड्रेस मिल जाए। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डाटाबेसिस के अंदर इंफॉर्मेशन को, डाटा को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। किस फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो ये जो हमारा डाटाबेस बना, ये क्या बना, हमारा कॉलेज का डाटाबेस बना, ठीक है। अब जो हमने एक चीज़ देखी कि ये जो है, ये क्या है, हमारा एक स्टूडेंट टेबल है, क्या है, स्टूडेंट टेबल है जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन है। इसी तरीके से हमारा फैकल्टी टेबल भी होगा, है ना, फैकल्टीज़ टेबल भी होगा जिसके अंदर फैकल्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। इसी तरीके से हमारा क्लीनिंग स्टाफ का भी टेबल होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बहुत सारे टेबल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। सो ये सारे जो टेबल्स हैं, इन टेबल्स का जो कलेक्शन होता है, इन टेबल्स का जो कलेक्शन होता है वही होता है हमारा क्या, डाटाबेस। कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड टेबल्स, इन टेबल्स को हम रिलेशंस भी कहते हैं, ठीक है। सो यही होता हमारा क्या, डाटाबेस। नाउ अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि डाटाबेस होता क्या है, ठीक है। अब इस डाटाबेस से, ये जो डाटाबेस है हमारा, ठीक है, ये जो डाटाबेस है, इस डाटाबेस को हम, अब जो ये एक्सेल वाला जो एग्जांपल था ना, ये एक्सेल जो है, बेसिकली एक्सेल तो एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं, बट एक्चुअल में अगर हम जब यूज़ करते हैं ना, तो हम डाटाबेसिस का यूज़ करते हैं अगर इन्फॉर्मेशन को फॉर अ लॉन्ग टर्म और सिक्योर तरीके से हमको यूज़ करना है, तो ठीक है। तो मोस्टली इसको पहले एक्सेल के अंदर लगते हैं, फिर बाद में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर जो डाटा स्टोर होता है, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन एंड फिर बहुत सारे स्टाफ्स की इन्फॉर्मेशन और डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ डाटाबेसिस के अंदर स्टोर होती है। अब ये जो डाटाबेस होते हैं, इनको क्रिएट कैसे करते हैं, ये डाटाबेस बनते कैसे हैं, ये डाटाबेसेस बनते कहाँ पे हैं, ये डाटाबेस बनते कैसे हैं, ये डाटाबेस कहाँ बनते हैं, एंड इनको बनाते किससे हैं, ठीक है, मतलब यूजिंग विच टूल, ठीक है, हाउ इट दे आर बिल्ट, वेयर दे आर बिल्ट। सो ये सब चीज़ें होती हैं हमारी। सो देखो, अब डाटाबेस बनाना हमें, ठीक है, तो हमारे पास डाटा है, ठीक है। सो अब ये डाटा से ना डायरेक्टली एक यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है, उसको पता है कि कौन सा डाटा है, ठीक है। बट वो, अब जैसे हम डाटाबेस बना रहे हैं, ठीक है, एक हमने एक डाटाबेस बना दिया। अब एक डाटाबेस अगर हमने बना दिया तो उससे डायरेक्टली यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर सकता, उसको बीच में एक बोल सकते हैं एक सपोर्टर की ज़रूरत है जो कि इंटरेक्ट कर सके डाटाबेस के साथ। तो इसके बीच में एक आता है हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये जो डाटा है, ये जो डाटाबेस के अंदर जो हमारा डाटा है उससे कौन इंटरेक्ट करेगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड यूज़र किससे इंटरेक्ट करेगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, ताकि वो किससे इंटरेक्ट कर पाए, डाटाबेस से, ठीक है। सो बेसिकली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे आपने सुना होगा MySQL के बारे में, है ना, MySQL के बारे में सुना होगा आपने, Oracle के, इन सब के बारे में सुना होगा। सो ये सब क्या है, हमारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है बेसिकली, है ना। तो ये सारे के सारे यूज़ होते हैं टू इंटरेक्ट विद द डाटाबेस एंड टू मेक अ डाटाबेस इन अ लैंग्वेज नोन एज SQL। अब जैसे मैंने आपको बताया कि SQL क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है,
है ना। फॉर एग्जांपल आपको जैसे अगर कोई प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, तो जैसे आपने पाइथन के अंदर प्रोग्राम्स बनाए होंगे, ठीक है, सी जावा के अंदर प्रोग्राम्स बनाए होंगे, C++ के अंदर जावा प्रोग्राम्स बनाए होंगे, वो प्रोग्राम्स फिर रन होते हैं कहीं पे, ठीक है, जैसे VS कोड। तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं इसको हम बनाते कैसे हैं, VS कोड के ऊपर बना रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी IDE होगी उसकी, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो इसके ऊपर हम उन प्रोग्राम्स को बनाते हैं। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जो कि जिसके ऊपर हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। एंड ये जो हमारे प्रोग्राम्स बन रहे हैं जिस लैंग्वेज में बन रहे हैं वो लैंग्वेज है बेसिकली, वो कंप्यूटर लैंग्वेज है ना। तो अब हमें अगर डाटाबेस बनाना है, तो वो किससे बनेगा हमारा, SQL से। किससे, SQL से। SQL की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो हमें ये बेसिक SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है। अब ये SQL जो है वो इतनी मतलब सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल, क्योंकि बस इसमें थोड़े से बहुत, तो कैसे है ये, मतलब इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हैं आगे, है ना। सो हमने सीखा भी डाटा क्या होता है, डाटाबेसेस एंड अच्छा, हम डाटाबेस से यहाँ पे 3 कंसेप्ट्स हैं, इनको भी एक बार थोरोली पढ़ लेते हैं। सो व्हाट इज अ डाटा, तो डाटा होता क्या है हमारा, रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, है ना, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो इन सबको हमको स्टोर करना है कहीं पे, ठीक है। अब जो डाटा होता है ना वो 2 टाइप का होता है, मेनली 2 टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ डाटा। फर्स्ट होगा हमारा स्ट्रक्चर्ड डाटा, और भी सारे इसके होते हैं क्लासिफिकेशंस, बट हम यहाँ पे देखते हैं मेनली 2 क्लासिफिकेशंस के लिए अभी हम फोकस करेंगे। और दूसरा होता है, अच्छा ये मैं क्लासिफिकेशन बता के रहा हूँ, ये आगे यूज़ होने वाला है, कैसे यूज़ होगा थोड़ा सा ना इससे क्लियर हो जाएगा आपको कि हम SQL का यूज़ क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। सो यहाँ पे सेकंड ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो जाएगा हमारा। नाउ दैट वी नो, सो बेसिकली यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर डाटा। तो स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है, वो डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन टेबल्स, ठीक है, जिसको हम टेबल्स की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आता है हमारा, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम, लाइक सो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। नाउ जैसे हमारा स्ट्रक्चर्ड डाटा का क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि हमें किसी लाइक आपने किसी दुकान पे गए हो, ठीक है, आप तो वहाँ पे ग्रोसरी की दुकान पे गए हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स की दुकान, ठीक है, तो आपको एक फ़ोन ख़रीदना है, ठीक है। सो आप वहाँ पे जाते हो और उससे बोलते हो कि भाई मेरे को ना बिल बना के दो, ठीक है, जो भी मैं फ़ोन लूँगा ना उसका बिल बना के देना मेरे को। सो अब जो फ़ोन ले रहे हो आप, वो पता क्या करते हैं, वो एक एक्सेल शीट्स बना के रखते हैं, आपने ध्यान दिया ना दियो, तो वो इनवॉइस की एक एक्सेल शीट बना के प्रिपेयर करके रखते हैं। उसके अंदर आपका नेम लिखा होता है, मोबाइल नंबर लिखा होता है, और डेट ऑफ बाइंग, मतलब कौन सी, मतलब किस तारीख को आपने वो बाय करा है, ठीक है, तो ये डेट लिखी जाती है। सो एंड उसके बाद फिर कितने महीने की उसको वारंटी दी है उन्होंने, वारंटी पीरियड, ठीक है। तो इस तरीके से एक इनवॉइस टेबल वो क्रिएट अपने यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, अपने सिस्टम के अंदर। तो जब कभी अगर आपका जो मोबाइल फ़ोन है या फिर कोई भी डिवाइस है वारंटी पीरियड के अंदर होता है, तो वहाँ पे जाके हम क्या कर सकते हैं, उसको बेसिकली मतलब चेंज कर सकते हैं, या फिर जो भी उसके अंदर पॉलिसी होगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये क्या करा है, ये हमने डाटा को कैसे स्टोर करा है, स्ट्रक्चर्ड डाटा स्टोर करा है। अब अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, वो डाटा जो कि टेबल्स की फॉर्मेट में नहीं हो पाता है स्टोर, है ना, टेबल्स या रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आता है, इंस्टाग्राम की रील्स, है ना, वीडियोस, कमेंट्स, ठीक है, फोटोज़, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, वीडियोस एंड फोटोज़, ये फॉर्मेट का जो डाटा होता है उसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। इसको स्टोर करने के लिए हमको अलग तरीके के डाटा बेसिस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होता है। सो फॉर एग्जांपल नो एसक्यूएल जो भी होती है हमारी, उनको हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मोंगोडीबी का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, टू स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। सो अब हम जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल को हम अच्छा एक आपको फैक्ट बताता हूँ कि जो 80% ऑफ द वर्ल्ड्स डाटा है ना, 80% ऑफ द वर्ल्ड्स डाटा वो अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द जो डाटा है हमारे पास वो अनस्ट्रक्चर्ड है।
एंड ओनली 20% ऑफ डाटा जो है हमारा पूरे वर्ल्ड में वो स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। सो बेसिकली और जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है ना, बेसिकली अगर हम उसको अगर उससे इंसाइट्स निकाल लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हम प्रॉफिट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम्स जो होती हैं वो किसके ऊपर वर्क करती है, वो इस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के ऊपर वर्क कर रही है। वो आपको सजेस्ट करती हैं कुछ जो भी आपकी मन की रील है, मतलब आपको जो भी पसंद आता है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क होता है। और स्ट्रक्चर्ड डाटा जो होता है वो ईजी टू वर्क ऑन होता है। बेसिकली इसके ऊपर हम बहुत आसानी से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्योंकि स्ट्रक्चर्ड बेसिकली एक टेबल्स एंड फॉर्मेट्स में उसमें क्वेरी कर सकते हैं, हम अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को एंड सो ऑन। सो दिस इज़ अबाउट स्ट्रक्चर्ड डाटा। सो नाउ अब हमें एक आइडिया हो चुका है कि डाटा क्या होता है, एसक्यूएल कहाँ यूज़ होती है ना। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, किसने डेवलप करी है, IBM ने, एंड देन वाई इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। एंड देन हमने एक एग्जांपल लिया कॉलेज डाटाबेस का, कॉलेज का। उसके अंदर देखा हमने 3 टेबल्स बनाई हमने, एंड उसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से डाटा स्टोर होता है। एंड नाउ फिर हमने देखा कि डाटाबेसेस होते क्या हैं, डाटाबेसेस क्या करते हैं, डाटाबेसेस स्टोर करते हैं डाटा को, एंड देन किसकी और उससे इंटरेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, MySQL हो गया और Oracle का, है ना, एंड बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सो नाउ दैट वी नो दिस, तो फिर आगे हमने देखा कि डाटा क्या होता है, डाटाबेसेस क्या होते हैं, डाटाबेस सो ऑन। सो नाउ एक मैं आपको ऊपर से ओवरव्यू देता हूँ। ये ना कुछ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सब्जेक्ट होगा अगर आपके कॉलेज में, तो उसके अंदर कुछ कंसेप्ट्स होते हैं फॉर जिसको बोलते हैं हम डाटा मॉडल, ठीक है। और ये जो डाटा मॉडल्स होते हैं, ये डाटा मॉडल्स काफ़ी बेसिकली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला कि डाटा मॉडल होता क्या है। अब डाटा मॉडल होता क्या है वो समझ लेते हैं। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ठीक है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है ऑफ हाउ डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड, किस तरीके से हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं एंड मैनिपुलेट करते हैं एक डाटाबेस के अंदर। बेसिकली एक थ्योरी कंसेप्ट है कि हम कैसे डाटा को स्टोर करते हैं। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स। तो अगर हम टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स की बोलें, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ना। पहला आता है हमारा फिजिकल डाटा मॉडल, सेकंड आता है ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल, एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल में आता है ER मॉडल। सो ER मॉडल पे अभी के लिए नहीं जाते हम, काफ़ी कुछ हो जाएगा। हमें काम है रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल से। तो रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल होता क्या है, रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल 3 टाइप के होते हैं, नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, रिलेशनल मॉडल। ये मॉडल का मतलब क्या है कि हम किस तरीके से डाटा को स्टोर करते हैं किसी डाटाबेस के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो SQL है ना, जो MySQL है, वो एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि वो डाटा को टेबल्स की फॉर्मेट में स्टोर करता है। एंड जो नेटवर्क मॉडल होते हैं एंड हायरार्किकल मॉडल होते हैं वो अलग तरीके से डाटा को स्टोर करते हैं। जो हायरार्किकल मॉडल होता है वो ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है, एंड हमारा जो नेटवर्क मॉडल होता है वो थोड़ा अलग तरीके से हमारा डाटा स्टोर करता है। बेसिकली वो पॉइंटर्स का यूज़ करता है, ठीक है, लिंक्स बनाने के लिए। थोड़ा सा ये अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो अभी तक हम डाटाबेस अपने रिलेशनल वाले पे रखते हैं, ठीक है। तो रिलेशनल डाटा मॉडल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, टेबल्स होते हैं और डाटा को किस तरीके से स्टोर करा जाता है, रोज और कॉलम्स के अंदर, जिसको बोला जाता है रिलेशन, ठीक है। एंड ये सब कुछ कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। अभी हम इसको आगे एक्सप्लोर करेंगे, प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की, फॉरेन की, ये सब क्या होती हैं, सुपर की एंड सो ऑन। सो अभी के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। नाउ दैट वी नो अबाउट दिस, तो अब हम जाते हैं। सो ये देख सकते हो आप, तो MySQL क्या है, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। मतलब बेसिकली ओपन सोर्स है ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, बहुत पॉपुलर है, सबने नाम सुना होगा। अब SQL को यूज़ कैसे करें अपने सिस्टम के ऊपर, देखो यहाँ पे आपको SQL की एक वो मिल जाएगी, ये Oracle की वेबसाइट के ऊपर है डेफिनेशन, ठीक है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। एंड नाउ यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है SQL की, विच स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट्स यूज्ड टू रिट्रीव, डाटा को रिट्रीव करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, और एंड अदरवाइज मैनिपुलेट डाटा इन रिलेशनल डाटाबेसिस। सो MySQL ऑफन प्रोनाउंस्ड एज MySQL, बट MySQL इज अ कॉमन वेरिएशन। तो बेसिकली वही बता रखा है इसने कि होती क्या है, ठीक है। तो SQL क्या है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और MySQL वो डाटाबेस, वो सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम इसको यूज़ करते हैं SQL को। ये आपको एक मैं डिफरेंस बता देता हूँ, ये रहा,
तो एसक्यूएल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल, कन्फ्यूज नहीं होना कि स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डिजाइन टू मैनेज एंड एनालाइज डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेसेस, एंड माई एसक्यूएल इज अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट गेट्स पार्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आपको डाउनलोड कहाँ से करना है इसको, बेसिकली हमें, जैसे हमने आपने पाइथन को डाउनलोड करा होगा, तो जैसे पाइथन होता है उसका ऑफिशियली आईडीएल होता है जिसके ऊपर हम उसको मतलब बेसिकली यूज़ कर सकते हैं पाइथन को, एंड पाइथन को अलग से हमको डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको एसक्यूएल जो है, एसक्यूएल के अंदर हमें, अगर हम माई एसक्यूएल को डाउनलोड करते हैं कम्युनिटी वर्जन को, ठीक है, तो उसके अंदर मोस्टली हमें मालूम पड़, बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एसक्यूएल को। नाउ ये वेबसाइट है, मैं इसका लिंक दे दूँगा आपको, ठीक है, या फिर आप डाउनलोड ये सर्च कर सकते हो, ठीक है, देख लो आप एक बार, है ना। सो ये हमारा है। नाउ अब यहाँ पे हम देखते हैं ये कुछ वर्जन सेलेक्ट करने हैं। अच्छा, ये इनोवेशन वाला वर्जन जो होता है ना, ये बेसिकली इसके अंदर थोड़े से बग्स हो सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर होते हुए बहुत सारे लेटेस्ट फीचर्स हैं, बट ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। तो हमको ये LTS को सर्च, ये LTS को डाउनलोड करना है। अगर आप अभी देख रहे हो वीडियो या कभी फ्यूचर में देख रहे हो, तो कभी भी कोई सा वर्जन LTS लिखाता है तो उसको आप डाउनलोड करो। LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। सो ये बेसिकली स्टेबल वर्जन्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर क्रैश व्रैश नहीं करते, एंड सबसे बेस्ट रहते हैं, बेसिकली स्टेबल वर्जन है, तो आप यूज़ कर सकते हो इसको। तो हमको ये यूज़ करना है, एंड यहाँ पे अपना कोई सा भी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है, उबंटू लिनक्स है। और यहाँ पे अगर आपको ये करना है, जैसे मैं अभी उबंटू यूज़ कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ कौन सा वाला वर्जन है। ये आप अपने सिस्टम में चेक कर सकते हो कौन से बिट का है आपका। मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट का दिखा देता हूँ एक बार। सो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर डायरेक्टली आपको ये मिल जाएगा, और यहाँ पे ये जो MSI इंस्टॉलर है इसको डाउनलोड करना है आपको 64 बिट का, एंड देन फिर मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है, आपको देख लेना आप कैसे इंस्टॉलेशन है पूरा कंप्लीट। और यहाँ पे आप macOS के लिए भी कर सकते हो, एंड यहाँ पे आप अपने कौन सा आपका आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से आप देख लेना, 64 बिट का है या फिर x86 आर्किटेक्चर है, ठीक है। मोस्टली इन दोनों में से कोई इसमें कोई फाइल आपको डाउनलोड करनी होगी, आप चेक करना है एक बार। सो बस यही है इसका, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा या तो वर्जन, ठीक है, आपका macOS 14 है, macOS 64 बिट है, एंड x86 बिट, या फिर ARM बेस्ड है, या फिर x86 बेस्ड है, ठीक है। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो किसी भी सिस्टम के लिए, फेडोरा के लिए कर सकते हो, रेड हैट के लिए, एंड सो ऑन। सो नाउ दैट वी हैव दीज, ठीक है। तो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसके अंदर, तो जैसे ये MySQL क्या है, ओपन सोर्स है, और ओरेकल ने बनाया है इसको। ये 4 टर्म से थोड़ी सी कंफ्यूज हो सकते हैं लोग। MySQL क्या है हमारा, करंट डेवलपमेंट बाय ओरेकल। SQL सर्वर क्या हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट करा है। PostgreSQL ये भी ओपन सोर्स है, एंड ओरेकल डाटाबेस क्या है, ये डाटाबेस ये ओरेकल ने बेसिकली क्रिएट करा है। ये है क्या चीज़, समझ, बिगेस्ट डाटाबेस आर लिस्टेड बोलो, ये सारे डाटाबेसेस के बेसिकली डाटाबेस के सॉफ्टवेयर है ना। MySQL तो एक सॉफ्टवेयर ही है। नाउ सो यहाँ पे हमने सीखा कि MySQL क्या होता है, एंड SQL कमांड्स। अच्छा हाँ, SQL कमांड्स के बारे में देख लें। SQL कमांड्स 4 होती हैं बेसिकली। पहली होती है हमारी DDL, दूसरी होती है हमारी DML, एंड तीसरी होती है हमारी DCL, एंड फिर होती है हमारी TCL। तो ये हम एक एक करके इसके अंदर सीरीज़ के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। ऊपर से आपको बता दूँ, अगर आपको डाटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कमांड आएगी वो आएगी हमारी क्रिएट डाटाबेस, एंड फिर उसका डाटाबेस का नाम, और फिर सेमीकोलन। तो इस तरीके से आप कोई डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो किसी भी डाटाबेस के नाम, ठीक है। नाउ अगर हमको टेबल क्रिएट करनी है तो हम कैसे करते हैं, क्रिएट टेबल, एंड देन फिर टेबल नेम। इस तरीके से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन फिर हम अगर हमको क्रिएट डिलीट करना है टेबल, ठीक है, तो हम ड्रॉप टेबल नेम, सॉरी ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम। सो इस तरीके से हम डाटास बेसिकली DDL यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा DML। तो DML के अंदर हम क्या करते हैं,
तो हमारा जो DML होता है उसको हम यूज़ करते हैं डाटा को एक्सेस करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। सो बेसिकली एक्सेस करने के लिए ये तो हमने डाटाबेस क्रिएट करने के लिए और टेबल्स को क्रिएट करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए, वो सब के लिए हम DDL यूज़ कर सकते हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड जो हमारा DML है उसको हम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, एंड TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो DML के अंदर देखते हैं हम कुछ कमांड्स को। यहाँ पे कमांड्स हैं सेलेक्ट। सो बेसिकली कौन सा डाटाबेस हमको यूज़ करना है वो डाटाबेस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और हम किसी भी टेबल, मतलब बेसिकली कोई भी टेबल है डाटाबेस के अंदर, डाटाबेस सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ कमांड, ठीक है, यूज़ डाटाबेस नेम। अगर टेबल को सेलेक्ट करना है कि कौन से टेबल में से हमको वैल्यूज़ चेंज करनी है या कुछ भी यूज़ करना है उस टेबल को, तो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, सेलेक्ट टेबल नेम। एंड फिर आता है हमारा इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू क्या करता है हमारा, इंसर्ट इनटू बेसिकली हमको डाटा के अंदर क्या हमको वैल्यूज़ डालनी है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट क्या करता है हमारा, टू मॉडिफाई और चेंज द डाटा इन अ टेबल। तो बेसिकली हम डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं कोई भी डाटा जो हमने बना रखा है। देन आता है हमारा डिलीट। तो किसी भी डाटा को बेसिकली या फिर टपल को, बेसिकली एक रो को अगर हमको डिलीट करना है तो हम डिलीट यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे टेबल में से किसी एक रो को डिलीट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और इसमें ये जो ड्रॉप है वो ड्रॉप बेसिकली पूरा कंप्लीट टेबल ही ड्रॉप कर देता है, डिलीट कर देता है। तो ये थोड़ा अलग है। DCL के अंदर कमांड्स होती हैं जो कंट्रोल देने होते हैं, यूज़र कमांड्स, यूज़र राइट्स देने होते हैं उसके लिए। तो इसके अंदर जैसे हुई ग्रांट हो गई, ठीक है, ये बेसिकली कुछ स्पेसिफिक प्रिविलेजेस होते हैं जो यूज़र्स को देने हैं या फिर रूल्स देने हैं, तो उसके लिए यूज़ होती है, मतलब ये परमिशंस कुछ देनी है, ठीक है। सो ग्रांट करनी है परमिशंस, उसके लिए होता है DCL कमांड, तो कंट्रोल देने के लिए कभी भी। फिर आता है रिवोक। रिवोक मतलब उन कमांड्स को हटा देने के लिए, मतलब बेसिकली रिवोक कर देना कि वो परमिशंस उसको दे रखी थी वो हटा दी हमने, अब नहीं देंगे उसे। डिनाई मतलब कुछ लोगों को एकदम मना कर रखना है कि भाई ये इन लोगों को अगर ये डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो उनको ये परमिशन देनी ही नहीं है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारा मतलब कोई नया रोल क्रिएट करना है तो। सो ये सारी हमारी कुछ कमांड्स हैं। एंड TCL के अंदर जो कमांड्स होती, सो बेसिकली 3 कमांड्स होती हैं हमारी TCL के अंदर। पहली हमारी TCL कमिट, देन रोल बैक एंड देन सेव पॉइंट, ठीक है। सो TCL कमांड्स करती क्या है, हमारी एसिड प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखती हैं। अब एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। एटॉमिसिटी एंड 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिकली ये, और इनको मेंटेन रखने के लिए हम TCL कमांड्स का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ यही है हमारा आज का इंट्रोडक्शन वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे कि किस तरीके से, मतलब बेसिकली डीप में जाएंगे हम इन कमांड्स के, और बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं मेन एक एक करके पहले हम इन DDL, DCL, DML, DACL और TCL कमांड्स को यूज़ करना सीखेंगे। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, किस तरीके प्रैक्टिकली हम SQL डाटाबेसेस को क्रिएट करेंगे एंड देन उसके बाद फिर उसके ऊपर कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। एंड लास्ट में फिर हम कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे बेसिकली SQL को यूज़ करके। सो दिस इज़ गोना बी लाइक अ रोड मैप। सो सबसे पहले हम बेसिक्स स्टार्ट करेंगे, बिगनर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्रिएट, जो टर्म्स होती हैं फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया, टपल्स हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। अभी तो बहुत सारा कुछ बचा हुआ है इसमें। ये कुछ कीज़ होती हैं, टाइप्स ऑफ कीज़ होती है, प्राइमरी कीज़ एंड सुपर की एंड कैंडिडेट एंड सो ऑन। सो ये सब होता क्या है, डिग्री क्या होती है, डोमेन क्या होता है, कार्डिनलिटी क्या होती है, रिकॉर्ड क्या होता है। सो ये सब भी हम सीखेंगे आगे वाली क्लासेस में। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और हाँ, एक वीडियो मैं बना दूंगा किस तरीके से हम इंस्टॉलेशन करते हैं विंडोज़ के अंदर। एंड जैसे वैसे आपने देख लिया यहाँ पे, बट मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे हम लिनक्स का, ये लिनक्स के अंदर, सिस्टम के अंदर। सो ठीक है, मिलते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस सीरीज़ को आप सजेशन दे सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर कि हम
आपको कुछ क्या फीडबैक आप दे सकते हो, कुछ कि आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।